हम लोगों को पब्लिक जो बढ़ाया तो हम लोग हो गए जीरो। नहीं सर, एक बात सुनिए वीडियो साहब, आपने तीनों मीटिंग में आपके पास एक प्रस्ताव रखा गया कि इंदिरा आवास सहायक समितिगण को एक आना का भी तरजीह नहीं दे रहा है, लेकिन आपने तीनों मीटिंग में यही कहा कि हम प्रस्ताव ले रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या प्रस्ताव ले रहे हैं आप? इसका जवाब दिए। हमेशा प्रस्ताव ले रहे हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जनप्रतिनिधियों को? आप लोग जितने भी पदाधिकारीगण हैं हमारे जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। नहीं सर, हम सुनते हैं, तीन मीटिंग से सुनते ही आप लोगों का चौथा मीटिंग है नहीं। और एक बात यह है कि प्रस्ताव नहीं, हमेशा प्रस्ताव नहीं है। वीडियो साहब निकालिए प्रस्ताव वाला फाइल। आगे समिति से इस वाली फेस से मेरा मान लिया जाए, आगे से आप लोग के संपर्क में नहीं। आपसे हम इस शायर से इस मीटिंग का आगाज करेंगे कि हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो कतले भी करें उनकी चर्चा नहीं होती। सर हम ये कहेंगे आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमारे ब्लॉक के हेड बॉस हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगले मीटिंग में भी जो प्रस्ताव लिया गया, क्या उस प्रस्ताव में कानूनी कार्रवाई हुआ? जो लोग नहीं आए, प्लस मेरे साथ मजबूरी ये है कि 4 पंचायत कोचाधामन का और नगर पंचायत से हम टच करते हैं। हमको हमेशा ताना सुनना पड़ता है। ज्यादातर हिस्सा कन्याबाड़ी में हम लोग को बैठना पड़ता है। लगभग सुबह से शाम तक 2-4 आदमी टोक देते हैं कि जब कोचाधामन में हो सकता है तो आपका क्यों नहीं, आपके लिए कोई अलग कानून है। तो ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग समझ रहे हैं, हम आप लोगों की मजबूरी को समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बोला जा रहा है पक्का वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है। कोचाधामन में धड़ल्ले से काम हो रहा है। अभी फिलहाल वही जो आप बोले वहाँ पोड़ा पिचिंग के बगल में मफूर समिति साहब कलवर्ट बना रहे हैं और अच्छा खासा मेरे ख्याल से वही जे हिसाब से लॉगिंग से कर रहे होंगे, 10 लाख रुपया का है। लेकिन यहाँ बोलिएगा तो यहाँ कहिएगा पहले खेल मैदान कीजिए, जबकि वो खेल में सरकार का भी नीति हमको समझ में नहीं आता है, उसका कोई उतना जरूरत नहीं है इतना पैसा इन्वेस्ट करने का। तो फिर चलिए सरकार वो बना दिया, आप उसका आदेश का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी कुछ बात कर सकते हैं? आगे आएगा। मेरे पंचायत में 3 वार्ड में आशा बाली नहीं था। 1.5 साल पहले किसी तरह से बोल करके चिट्ठी निकाला गया। चिट्ठी निकालने के बाद ग्राम सभा करके प्रभारी मौजूद रहने के बावजूद आज तक नहीं हुआ है। मतलब जब उस दिन प्रेशर हम लोग पटना गए थे, पटना जाके उसी संबंधित मंत्री के पास गए, वहां से जब डीएम साहब को फोन हुआ, शायद कोई बीपीएम है, उनका तुरंत फोन आया मैंने मास्टर मुजाहिद साहब के पास, क्योंकि वो भी थे। तो बोले ठीक है, बोले बताते हैं। सोम के दिन सुबह, सोम के दिन कुछ त्रुटि आया, तो भाई त्रुटि को कौन दूर करेगा? फाइल बन के यहाँ से गया, कोई चीज का कमी है तो वो कौन कहेगा? 1.5 साल हो गया, अब तक नहीं पता। ये चलता है कि 20-20 हजार रुपया मांगा जा रहा है, तब भले होगा। मतलब 1.5 साल हो गया, यानी हम समझते हैं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उस पर भी नहीं होगा। ये निकला है 28 तारीख को मीटिंग है, 11 दिन में अगर पदाधिकारी अगर नहीं उपस्थित है, इसका जिम्मेदारी कौन है? प्रतिनिधि तो नहीं है। हम लोग किससे पूछे क्वेश्चन, किससे सवाल करेंगे? बस हमको इसी का सवाल आप लोग जवाब दीजिए। 17 तारीख को वीडियो साहब जरा चिट्ठी निकला, सभी के पास लेटर गया है, मुखिया हो, समिति हो, सभी पदाधिकारी के पास। उपस्थित लोग काहे नहीं? इसका जवाब देना पड़ेगा। सीडीपीओ मैडम हो, आप चाहे प्रभारी हो, चाहे जो भी हो, सबको जवाब देना पड़ा। अगर जवाब नहीं दिएगा लोग तो हम लोग लिखित देकर डीएम साहब को देंगे कि सर हमारे मीटिंग में ये लोग नहीं आता है। सीधा बात है। एक वीडियो साहब अकेले क्या कर सकते हैं? सबको लड़ना होगा ना। सभी मीटिंग में वीडियो साहब, बीपीआर सर सब लोग रहता है, लेकिन आपके जो भी कर्मी है, हाई फाई है, जो कलेक्टर है, जो नहीं यहाँ बैठता है, ये गलत है। हम ही लोग से सब लोग चलेगा, आप लोग से हम लोग चलेंगे, सबको मिलकर चलना है। इस बात को प्रस्ताव लीजिए कि लोग नहीं आते, इस पर हम लोग अपना ये करेंगे। वहाँ पे डिस्चार्ज से पहले मजबूर किया जाता है पैसा देने के लिए। 1000, 2000, 3000 सफाई कर्मचारी से लेकर के वहाँ जो सेविका है, और ये कम से कम 2000, 3000 नहीं तो इस तरह से बिहेव करके जैसे कि उसको पहचानती तक नहीं है वो, और वो अपने शरीर से संतुष्ट है नहीं क्या? कोई लिख के देता नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल के चले जाता, लिखित नहीं देगा, कोई भी आदमी कार्रवाई नहीं करता, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। पैसा दे देने के बाद बाहर जाके बोलता है।
वो 2000 गरीब साहब आ रहे हैं उसके बाद बाहर पैसा लेता है। सब काम जो लिखित होगा, आपका जो प्रभारी है अभी क्या लिख के दे रहे हम लोग? मुखित कह रहे तो नहीं सुन रहे हैं, हम लिख के दे देंगे। आप धोने के लिए तैयार है कि आपके नाम पे किया है, आवेदन आया, बढ़िया से टका पैसा ले लीजिएगा, फिर तेरे मेरे को छोड़ दीजिएगा। सब काम लिखित होगा। मुखित बोल रहे तो नहीं सुन रहे कि ऐसा आपका वहाँ व्यवहार चल रहा है, तो सुनिए कम से कम कि ठीक नहीं होगा। सब बात में जवाब देना कि आपका फर्ज बन जाता है। लिख के दे देंगे, लिख के दे दो तो आपको दे देंगे। लिख के दे दो तो गौर करने की जरूरत है कि जो भी जिम्मेदार है एक मानव का एक मानव का और किसान गरीब आदमी मीटर लगा हम आपसे निवेदन करेंगे, पहला काम किसान का होना चाहिए। बस डाबर वाटमन मानव केरल में हम एग्रीकल्चर वो लगवाए मानव के द्वारा बिना पैसे लेने लगाया सर। बस सिर्फ कोई पैसा के लिए अटका हुआ है, किसान पैसा देगा तब तक काम होगा। मानव के इतना मानव बना हुआ है कि बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। वही तो बोल रहा है। जवाब हुआ भाई, अच्छी बात कर रहे हैं। अब तक हम लोग मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। पहली बात तो यह है कि अब तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं किया संवेदक पर, जबकि संवेदक इतने दिनों से नल जल इतने दिनों से किसी भी नल जल में मैक्सिमम जो नल जल जो टावर है उसमें पानी नहीं मिलता है, शुद्ध पानी किसी को नहीं मिलता है। क्यों आप एफआईआर नहीं किया जाना चाहिए? अगर सुनिए बात, अगर आप कैसी बात कर रहे हैं, हल्के में बात कर रहे हैं आप, बढ़िया से जो आप सही से बात करिए, जवाब मत दीजिए। आपको बात करें, आप कैसे काम कर रहे हैं? इसलिए आपको डीडीसी साहब मेरे सामने में आपको बख्श नहीं रहा था, इसलिए आप पे कार्रवाई करने की बात हुई थी। आपका फुल ट्रैकिंग में डाला जा रहा था कि आपका फुल ट्रैक किया जा, आप पे आपको कहा जा रहा है कि इतना जो जितना टावर है, किसी टावर में शुद्ध जल लोगों को नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को यह आदेश दिया जाता है कि 30-30 रुपया लोगों से वसूल करना है। क्या इसी सकल सूरत पे आप हम जाके पैसा वसूल करें? ऑपरेटर लोग जाके हम लोग घर में जाकर बैठे और ऑपरेटर जाके हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है कि हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा एक तो पैसा नहीं दे रहे, अगर आप पैसा नहीं दे रहे, संवेदक पैसा नहीं दे रहा, संवेदक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात कि लोगों का टूटी खराब हो रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो फ्लॉप हो रहा है ना। तो फिर आप ये रिपोर्ट बना के दीजिए कि ये फ्लॉप हो रहा है, आप लोग उस काम के लायक नहीं है, आप लोग देखने करने लायक नहीं है। 30% है, हर जहाँ जल लगा 30% खराब है, टंकी बड़ा पड़ा है। जवाब सुन लीजिए, जवाब। कॉन्ट्रैक्टर को करना है, ठीक है। वो पेमेंट जो फंड पहले नहीं था, फंड आ गया है, तो जो भी है 10 से 15 दिन में ऑपरेटर का पेमेंट हो जाएगा। दूसरी बात वो उसका क्या जवाब दे रहे हैं? मेंटेनेंस क्या है, तो संवेदक को मेंटेनेंस करना है। जो जहाँ पे लीकेज का समस्या रहता है तो वहाँ रजिस्टर दिया गया है, वो रजिस्टर पे जो है जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज करें। आप लोग वहाँ पे जो है संवेदक को सूचना देके, अगर नहीं संवेदक सुन रहा है तो हमें आप रजिस्टर मेंटेन की बात कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने पंचायत में जितना वार्ड है, जितना टावर है, हम हर दिन तो उसी टावरों में जाते हैं। भाई हम तो देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। आप इस बात का जवाब दीजिए कि शुद्ध पानी लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है, आप हैं या संवेदक है? ऑपरेटर जो है उसको बैक बात जो करना है वो सही समय पे नहीं करना। बैक बात जो सही समय पे करेगा तो पानी वो डायरेक्ट मोटर सब चालू कर दिया, पानी टंकी में भर दिया, पहले बैक पास करके तब सप्लाई ऊपर करना है, तब छोड़ना है। तो उसका डायरेक्ट करने के कारण अच्छा सुनिए ना, आप जनरल का क्या जय है? आप बताइए ना, आप जनरल का कौन जय है? क्या काम है आपका? वही चेक करना है, क्या चेक करना है? सही समय पे पानी दिया जा रहा है कि नहीं। पानी जो है आयरन मुक्त है, आयरन मुक्त है। मेरे इलाके में जिन लोगों के घर टावर बना, जिनकी जमीन में टावर बना, जिनको ये ड्यूटी दिया गया कि आपको जनरल का 2 टाइम पानी देना है, क्या उसको ट्रेनिंग दिया गया? कहाँ पर ट्रेनिंग, कहाँ पर दिया गया? जब ट्रेनिंग आप दिए हैं तो फिर वो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करता है? इसका मतलब आप ट्रेनिंग नहीं दिए हैं। और कोई फोटो वीडियो है ट्रेनिंग का? 1.5 माह पूर्व पीओ साहब मेरा बनगामा पंचायत का विजिट किए थे, सारे जनरल का। बनगामा वार्ड नंबर 1 नवाब सगीर बनगामा उतरी पैड, उसका मशीन आज 6 महीना से बंद पड़ा हुआ है। अब बनगामा वार्ड नंबर 1 उतरी पैड मदरसा के पीछे 6 महीना से उसका मशीन पड़ा हुआ है। कई बार वो कंप्लेन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो संवेदक पर एफआईआर कीजिए। आपको सूचना नहीं है इसके बारे में? क्या आपको सूचना है? कार्रवाई करते
कीजिए, 24 घंटा के अंदर उसको उस पर कार्रवाई कीजिए संबंधित पर। 6 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, सरकार सुजल, आप लोग सुख झाड़ देते हैं। आप लोग इस इलाका के आदमी को मारना चाहते हैं। पानी का रोज बल्ला का जरूरी है। चंदवार पंचायत वार्ड नंबर 1 में इलेक्शन करने करना है ना, बाबू इसको आप प्रोसेस में लीजिए और इस पर भी कार्रवाई कीजिए, ये इस पर भी कार्रवाई कीजिए। लिख के देने की बात नहीं है, जो बोल रहे हैं आप उनको लिखिए। हमको दर्ज करवा दीजिए। जिन जिन क्षेत्रों में जो गढ़ी अभियंता है ये सक्षम नहीं है अपने कार्य को ईमानदारी से करने लायक। हमको हेल्प कर देना। आप सुनिए, आपका विभाग सुनिए, विभाग का अंदर का बता देते हैं। आपका विभाग क्या किया है, एनओसी दे दिया है संवेदन को। आप कैसे एनओसी दे दिए हैं, जिसकी कहीं भी चल रहा है पानी, आप एनओसी कैसे दे दिए हैं? अब हमको ये बताइए कि एनओसी देने के लिए किसी प्रतिनिधि को बैठक किया है? एक सुनिए, इस जिला में, ये जिला का अध्ययन बता रहा है, बिहार में ऐसा जिला है जहाँ यह संवेदक काम किया, सब जगह मुखिया काम किया, पानी हो रहा है। बात समझिए, यहाँ संवेदक काम किया आपका, आप एनओसी दिए, आप किस प्रतिनिधि को बैठा के आप एनओसी दिए? जहाँ पे काम हुआ है संवेदक के द्वारा, वो जो भी है तो आप एनओसी दिए हैं कि नहीं? हाँ ना, हम एनओसी दिए है ना, नॉन क्वालिटी में ही जो एनओसी दिए हैं कि नहीं सर? किया जा सकता सर आप एनओसी दिए हैं ना, द्वारा काम एनओसी दिए हैं कि नहीं? हाँ ना, दिए हैं। किस प्रतिनिधि से पूछ के दिए हैं? एनओसी जो है किस प्रतिनिधि से पूछे हैं? कभी आज पर मीटिंग किए हैं कि सर इस वार्ड मेंबर को, इस समिति सदस्य को, एक प्रमुख साहब किस लिए बनाया गया है? देखने के लिए खाली बैठ के? उस समय में तो और आप 11 बजे मीटिंग है, आप आते हैं 1:30 बजे। गया था, नहीं, आप 11 बजे मीटिंग है, आप 1:30 बजे आते हैं, आपका क्या सिस्टम हमें है? सूचना नहीं थी इसके बारे में। सर चिट्ठी नहीं है सर इनके पास? फोन किए हैं तो हम आए हैं, जिला में हम थे। नहीं मिला करते बताइए सर, हम आते नहीं। आप एनओसी जो दे रहे हैं किसी से पूछिएगा ना। हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी जब सरकारी जमीन में छू छा करने जाते हैं ना तो सीओ साहब से एनओसी लेते हैं कि सर इसमें बनाने जाए कि नहीं बनाने जाए। आप जो मेरे पंचायत को बेच दिए, जो दे दिए सबको एनओसी, किस आधार पर दिए? हमको जवाब चाहिए आपसे, किस आधार पर एनओसी दिया? पहले से मिला किसको दिए? अरे आप ही का विभाग दिया है ना। आप किस मुखिया समिति मेंबर, वार्ड का अध्यक्ष वार्ड मेंबर होता है, उसे पूछे किसी से क्या स्थिति पर? किसी से नहीं पूछा गया है, किसी से भी नहीं पूछा, किसी पंचायत में नहीं पूछा गया। आप बोले हम तो 3 दिन जाते हैं, हमको बयान दे। फोन बंद किए सर। नहीं नहीं बजान मेरा तो नहीं बजाना।